हेलो चैम्प एस्पिरेंट। तो कैसे हो आप? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 2023 का नीतू मैम का जो क्लास नोट्स है, मैं अच्छे से उसको डिफाइन करूंगा। तो किसी वजह से मैं उसको बीच में स्टॉप कर दिया था बिकॉज ड्यू टू सम रीजन। तो आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर वर्ब। तो वर्ब से जितना भी मॉडरेट पैटर्न पे बनने वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको इसके प्रैक्टिस सेशन में सारा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें सेक्शन वाइज जो प्रैक्टिस दे रखा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो वर्ब का काम क्या होता है। वर्ब का काम सिर्फ क्या होता है, सेंटेंस को मेंटेन करना होता है। देखो जैसे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये हमारे सेंटेंस का फॉर्मेशन है, ठीक है? पर हमारा सब्जेक्ट आई है, ठीक है? तो जो हमारा हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, बिकॉज हमारा सेंटेंस सिंगुलर है। यहाँ पर सिर्फ वर्ब का काम क्या होता है, ये इसकी सेंटेंस की पोजीशन को बताता है कि सेंटेंस की पोजीशन क्या होगी। जैसे अगर हमारा सेंटेंस हमारा सिंगुलर फॉर्म में स्टार्ट होता है, तो हमारा सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो सिंगुलर फॉर्म में रहता है। अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में स्टार्ट होता है, तो हमारा जो सेंटेंस का वर्ब होता है हमारा प्लूरल फॉर्म में रहता है। सॉरी। तो प्लूरल फॉर्म में रहता है, तो इसका काम क्या होता है, सेंटेंस की पोजीशन को दर्शाना होता है कि सेंटेंस की पोजीशन क्या बनने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक? देखो ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हमारे जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं। जैसे कि हमारा बी होता है, जैसे कि हमारा डू होता है, जैसे कि हमारा हैव होता है, ये हमारे सारे क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे हमारा इज होता है, एम होता है, आर होता है, ये हमारे सारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है? और मेन वर्ब आपके क्या होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसे आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे आपका देखो यहाँ पर ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब आएगा वो हमारा क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। तो इज हमारा सिंगुलर है, तो हमारा ये क्या, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और इसके बाद हमारा क्या, मेन वर्ब आया। ये स्ट्रक्चर होता है। देखो हमारा सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलता है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे सेंटेंस के फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, मेन वर्ब आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन वर्ब आता है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम हमारे क्या यही रहा है। ठीक है, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसे ही के जस्ट बाद इज आया, इज के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आया, और इज हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, किसके लिए, मेन वर्ब के लिए। हमारा स्लीपिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक? आपके मेन वर्ब क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका स्लीपिंग मेन वर्ब है। लिंकिंग वर्ब देखो क्या होता है, जिसमें आईएनजी ऐड होता है वो आपका लिंकिंग वर्ब होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारा टीचिंग है, टीचिंग हमारा लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसमें क्या, आईएनजी ऐड है। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर क्या, आईएनजी ऐड है, ठीक है? और देखो स्लीपिंग हमारा क्या है, स्लीपिंग हमारा लिंकिंग वर्ब है, इसमें आईएनजी ऐड है। तो हमारे लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, जिसमें हमारा आईएनजी ऐड होता है। और लिंकिंग वर्ब को ही हमारा जीरेट फॉर्म कहा जाता है, ठीक है? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस हमारा सिंगुलर फॉर्म में, तो हमारे सेंटेंस में वर्ब भी हमारी सिंगुलर रहेगी, ठीक है? और हमारा जो सेंटेंस अगर प्लूरल फॉर्म में, तो हमारी वर्ब रहेगी प्लूरल, तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेटिव वर्ब, जो सेंटेंस के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है? और इन ट्रांसलेटिव वर्ब क्या होती हैं, जो हमारी चेंज नहीं होती हैं। जैसे हमारी इरेगुलर इरेगुलर वर्ब होती हैं, जैसे रीड, रीड का हमारा सेकंड फॉर्म भी रीड होता है, थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, ठीक है? तो इन ट्रांसलेटिव वर्ब होती हैं जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी चेंज नहीं होती। आते हैं नीचे। देखो ऑक्सिलरी वर्ब मैं आपको बता चुका हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जो हमारे डू होते हैं, बी होते हैं, हैव होते हैं, ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। और ये हमारे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में काम करते हैं। मोडाल्स वर्ब हमारे क्या होते हैं, तो मोडाल वर्ब्स हमारे क्या होते हैं, जैसे देखो मेरा, माइट रहा, कैन रहा, कुड रहा, शुड रहा, मस्ट रहा, आउट टू रहा, बिल रहा, सेल रहा, वुड रहा, आर कंप्लीट मॉडल्स, ये हमारे सारे कहते हैं मोडाल वर्ब होते हैं। और मोडाल वर्ब के बाद जस्ट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म आता है। जितने भी हमारे मोडाल वर्ब होते हैं, जितने भी हमारे मोडाल वर्ब होते हैं, जितने भी हमारे मोडाल वर्ब्स होते हैं, जितने भी हमारे मोडाल वर्ब होते हैं, इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, कि जितने भी हमारे मोडाल वर्ब बोलते हैं, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, ठीक है? वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे आता है मोडाल वर्ब की बात आपको बताता हूँ। और जैसे हमारा ये रहा माइट, हमारा माइट पोस्ट हमारा माइट, जैसे हमारा मेरा, तो मे माइट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। हमारा मे जो होता है, हमारा मे जो होता है वो हमारा प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को। और जो हमारा माइट होता है ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा कैन, कैन हमारा प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? और जो हमारा कुड रहता है ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा सेल रहा, सेल हमारा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, बट हमारा शुड हमारा पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। और वुड भी हमारा पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा कुड भी पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? कैन हमारा पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है।
मोडाल के बाद मैंने आपको बताया कि वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहता है, ठीक है। और मोडाल के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कब रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या चीजें याद रखनी वर्ब में, देखो अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ठीक है, सेंटेंस जैसे हैव रहा, ठीक है, जैसे हमारा हैव रहा, अगर हैव के बाद हमें पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हैव के बाद। लेकिन देखो हैव के बाद देखो, अगर हैव के बाद अगर हैव के बाद जस्ट अगर हैव के बाद जस्ट अगर टू आ गया, ठीक है, हैव के बाद जस्ट अगर टू आ गया, तो टू के बाद हमेशा क्या रहता है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। आपको याद रखना है, आपको ये चीज माइंड में एकदम सेट रख लेनी है कि कितने भी हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, चाहे हैव रहा, हैड रहा, हैज रहा, एनीथिंग, कितने भी वर्ब रहते हैं, अगर उसके बाद जस्ट टू आ गया और टू के बाद अगर वर्ब आ गया, तो वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, क्योंकि टू हमारा क्या होता है, ये बेयर इन्फिनिटिव होता है, बेयर इन्फिनिटिव होता है। आपको ये स्ट्रक्चर माइंड में रखना है। कितने भी वर्ब होते हैं, ये आप स्ट्रक्चर अपने माइंड में रख लो, ऑल वर्ब, ऑल वर्ब्स प्लस अगर टू आ गया, कितने भी वर्ब आ जाए, अगर टू कहीं पर भी आ गया, टू हमारा कहीं पर भी आ गया, टू हमारा कहीं पर भी आ गया, तो टू के बाद ऑलवेज और ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। इतना आपको माइंड में रखना है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और माइंड में रखो, जैसे कितनी वर्ब आ गए आपके, जैसे आपका हैज रहा, ठीक है, जैसे आपका हैज रहा, जैसे आपका हैड रहा, जैसे आपका हैब रहा, जैसे आपका बोझ रहा, ठीक। ऑल वर्ब, जितने भी आपके ऑल वर्ब आ गए, जितने भी आपके ऑल वर्ब आ गए, ठीक है, जितने भी आपके ऑल वर्ब आ गए, इसके बाद अगर टू आ गया, ठीक है, इसके बाद टू, तो वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म रहता है, हमें पता है। लेकिन अगर टू के बाद बी आ गया, टू के बाद अगर बी आ गया, कौन सा वाला, ये वाला बी आ गया, तो हमेशा बी के बाद आपको क्या याद रखना है, ऑलवेज और ऑलवेज, हमेशा और हमेशा बी के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म आता है। मतलब आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि हैज आया, हैड आया, हैव आया और बोज आया, जितने भी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, वो सारे के सारे आ गए और सेंटेंस में आ जाते हैं। और उसके बाद अगर वर्ब का हमारा अगर हमारा टू आता है और टू के बाद प्लस अगर बी फॉर्म आ गई, बी फॉर्म आ गई, तो हमेशा उसमें वर्ब, और उसके बाद वर्ब आएगी, तो वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मतलब देखो क्या, अगर सेंटेंस में बी आ गया, तो बी के बाद हमेशा आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा, बी के बाद ऑलवेज आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सेंटेंस में टू आ गया, तो टू के हमारे पास हमें क्या देखने को मिलेगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। ये आपको चीजें माइंड में रखनी है, पूरा वर्ब इसके ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा वर्ब इसके ऊपर डिपेंड है। बाकी तो आपको पता है, देखो कि हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बोज वर्ब के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, डिड के बाद सेकंड, बिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये चीज़ें तो सबको पता है, ठीक है। तो टू के बाद हमारा हमारा क्या आता है, और ये जो हमारा आउट टू रहा, ये रिप्रेजेंट करता है रिस्पेक्ट को, ठीक है। देखो आउट टू ओ यू जी एस टी, आउट टू रहा हमारा, ठीक है। एक आउट टू, एक बार और होता है, वो हमारा यूज्ड टू। तो इसके बाद हमेशा मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, क्योंकि आपको पता है, आपको क्या चीज़ पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके बाद हमेशा टू आता है, क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन देखो इसके पास टू के बाद आईएनजी भी आता है, लेकिन आईएनजी कब आता है, इतना आपको याद रखना है, अगर सेंटेंस में यूज टू आता है या फिर हमारा आउट टू आता है, तो इसके बाद वर्ब में आईएनजी कब आता है, अगर इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी ना, जैसे आपका एम रहा, आर रहा, इज रहा, बोज रहा, बर रहा, डू रहा, बी रहा, हैव रहा, अगर इसके बाद आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है, किसके बाद एक तो आपका यूज टू रहा, ठीक है, यूज टू रहा, और आपका क्या रहा, एक आपका आउट टू रहा, ठीक है, आउट टू रहा। अगर इसके बाद वर्ब में आईएनजी आपको लगानी है, इसके बाद आपको वर्ब में अगर आईएनजी लगानी है, आपको जीरेट फॉर्म लगानी है, तो आपको इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। ये डिफाइन कर रहा हूँ आपको वर्ब को, पूरा का पूरा वर्ब इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, वरना सेंटेंस तो कोई भी मेंटेन कर लेता है। आगे स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मोडाल वर्ब के बाद ऑलवेज ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म कब आता है, जब हमसे बी लग जाता है। आपको पता है बी फॉर्म जब आती है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेडी वर्ब क्या होता है। देखो स्टेडी वर्ब होता है जिसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगता। देखो बोझ में आप नहीं लगा सकते, ठीक है, हैव में नहीं लगाते, नाउ में नहीं लगाते, लब में नहीं लगाते, एम में। स्टेडी वर्ब दो होते हैं जो आपकी पोजीशन को दर्शाते हैं, आपकी सिचुएशन को दर्शाते हैं। जैसे कि देखो आप बोलोगे आई हैव ए कार बिकॉज यू आर राइट नाउ रीच, ठीक है, आई हैव ए कार, और आपका जो हैव है ये आपके इसके बाद वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आता है, आपको पता है थर्ड फॉर्म आता है,
आपको पता है। और हैव का एक रीजन होता है, हैव आपका पोसेशन को दर्शाता है, शो करता है। पोसेशन मतलब अधिकार, कहते नहीं आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो ये आपके पोजीशन को दर्शाता है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, देखो आई नो यू, सेंटेंस सिंगुलर तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर, उसके बाद यू आ गया, कोई इशू नहीं है। तो स्टेटिव वर्ब कौन होते हैं, जो आपकी पोजीशन को दर्शाते हैं, प्लस उसमें आईएनजी ऐड नहीं होता। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो स्टेटिव वर्ब्स आपके वो होते हैं जिसमें आईएनजी ऐड नहीं होता और आपके सिचुएशन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट में आता है, मैं आपको ट्रांसलेटिव वर्ब बता चुका हूँ। ट्रांसलेटिव वर्ब मैं आपको बता चुका हूँ, जो अकॉर्डिंग टू वर्ब चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होते हैं। हमारा सेंटेंस अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म में चलेगा, ठीक है, तो हमारी वर्ब सिंगुलर करनी पड़ेगी। सेंटेंस में पास्ट दिया रखा होगा, वर्ब को पास्ट में कर देगा, बट हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के। सेंटेंस का फॉर्मेशन किस चीज़ से स्टार्ट हुआ है। इन ट्रांसलेटिव वर्ब जो होते हैं जो चेंज नहीं होते, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी चेंज नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या होता है, इरेगुलर वर्ब ऐड होता है। ठीक है, डायनामिक वर्ब्स क्या होते हैं, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। देखो फिनिटी वर्ब क्या होता है, फिनिटी वर्ब जो वो होता है, फिनिटी वर्ब वो होता है जिसमें कि एस ई एस लग जाता है, वो आपके फिनिटी वर्ब होते हैं। और नॉन इन्फिनिटिव क्या होता है, जिसमें आई एन जी ऐड होता है। ठीक है, नॉन इन्फिनिटिव दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका जीरेट फॉर्म होता है, एक आपका होता है फिनिटी फॉर्म होता है। एक आपका एक आपका क्या होता है, एक आपका जीरेट फॉर्म होता है, और एक आपका क्या होता है, एक आपका क्या होता है इन्फिनिटिव केस होता है। एक आपका इन्फिनिटिव केस होता है, एक आपका इन्फिनिटिव केस होता है। फिनिटी वर्ब, फिनिटी वर्ब जैसे कि मैंने आपको बोला था, फिनिटी वर्ब क्या होते हैं, फिनिटी वर्ब वो होते हैं जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऐड किए जाते हैं। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होता है। जैसे हमारा सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में स्टार्ट हुआ, सेंटेंस हमारा सिंगुलर फॉर्म में स्टार्ट हुआ, सेंटेंस अगर सिंगुलर फॉर्म में स्टार्ट हुआ है, तो अगर बीच में जो हमारा वर्ब आता है, तो हमारा सेंटेंस सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमारा वर्ब सिंगुलर है, जैसे कि मानो कि मैंने ये लिखा लीव लिखा, ठीक है, लीव का मतलब छोड़ना होता है। ठीक है, और हमारा सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में स्टार्ट होता है, उसको लीव्स करना पड़ेगा, उसको लीव्स करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस हमें वर्ब को क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के जो हमारा स्टार्टिंग में सेंटेंस जो होता है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को मेंटेन करते हैं, इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब्स बोलते हैं। देखो जैसे इसको सी, तो सी क्या है, सी के अकॉर्डिंग में एस, इसको सिंगुलर करना पड़ा है, क्योंकि लव देखो क्या है, लव तो प्लूरल हो जाएगा, तो इसमें ऐड करके सिंगुलर करना पड़ता है। ठीक है, ऐड करके सिंगुलर करना पड़ा है इसको। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो मेंटेन किया जाता है उसे बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। अब देखो नॉन इन्फिनिटिव वर्ब क्या होते हैं, ये टू टाइप के होते हैं। ये टू टाइप के होते हैं, एक तो हमारा एक हमारा होता है, एक हमारा होता है जीरेड, एक होता है हमारा इन्फिनिटिव होता है। ये टू टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा जीरेड जीरेड, एक होता है हमारा इन्फिनिटिव होता है। तो जीरेड फॉर्म में क्या होता है, जीरेड फॉर्म में क्या होता है, जीरेट फॉर्म में क्या होता है, देखो जीरेट फॉर्म में क्या होता है, इसका मतलब आईएनजी होता है जीरेट फॉर्म में। मतलब किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी, जैसे बोच है, ठीक है, जैसे बोच रहा, बोच में अगर आईएनजी ऐड की जाती है तो इसे बोलते हैं हमारा जीरेट फॉर्म। जैसे देखो बोचिंग हो गया, बोचिंग हो गया, बोचिंग हो गया, मूवीज मूवीज मूवीज, बोचिंग। जैसे कि देखो टीचिंग, TACHING, टीचिंग हो गया। तो टीचिंग जिसमें आईएनजी ऐड हो जाता है वो हमारा जीरेट फॉर्म होता है। और ना इन्फिनिटी फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको शुरू से ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी कि सेंट हमारा जो वर्ब है सिर्फ तीन चार चीज़ों पे ही ख़त्म हो जाता है। एक टू के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या होता है, वोडाल वर्ब के बाद टू कब लगता है, और टू लग गया तो वर्ब का फॉर्मेशन क्या आएगा, और टू के बाद बी आ गया तो वर्ब का फॉर्मेशन क्या आएगा। मैं ये आपको चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। आपका वर्ब तो ऑलरेडी खत्म हो गया, बट ये मैं आपको अब क्लियर करा रहा हूँ ठीक से। देखो टू के बाद हमेशा क्या आता है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू के बाद जिस वर्ब में हमारा वर्ब का फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म आ जाता है वो हमारा फिनिटिव केस बन जाता है। ठीक है, अगर हमारा टू के बाद सिर्फ देखो, टू के बाद आईएनजी कब आती है, टू के बाद आईएनजी तब आती है जब हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलता है ना, जैसे इज रहा, एम रहा, हैव रहा, हैज रहा, है एनीथिंग रहा, अगर हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलता है तब हमारे टू के बाद जीरेट फॉर्म बन जाती है, आईएनजी लग जाता है। अदरवाइज उससे पहले आईएनजी नहीं लगता। तो इन्फिनिटिव हमारा क्या होता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, और हमारा जीरेट फॉर्म जिसमें आईएनजी ऐड हो जाता है वो हमारे जीरेट फॉर्म होते हैं। देखो मेन वर्ब, देखो रेगुलर वर्ब होता है जो कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फॉर्मेशन प्लस उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं। इरेगुलर वो होते हैं जिनके की सेंटेंस के फॉर्म, जिनके वर्ब के फॉर्मेशन चेंज नहीं होते।
जैसे हमारा रीड रहा, ठीक है, जैसे हमारा रीड रहा READ, तो उसका फॉर्मेशन सेम रहता है, रीड 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 रहता है, तो हमारा क्या होता है, ये रेगुलर वर्ब होता है। ठीक है, हमारा इरेगुलर वर्ब देखो, जैसे ले का मतलब लेट ना होता है, तो क्या हो जाएगा, ले एक होता है LAY होता है, फिर लेन हो जाएगा, फिर लेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, ये फिलहाल आप इसको पढ़ लेना ठीक से, क्योंकि इसमें से वर्ब ज़्यादा आते हैं फिलहाल, छोटे एग्जाम में तो इनमें से आते हैं, अदरवाइज वरना तो आपको वर्ब क्लियर करने के लिए सफिक्स पढ़ना पड़ेगा। कितना लॉन्ग है ये आपका चार्ट रहा जो आपको फिल करना है, ये आपका चार्ट रहा जो आपको फिल करना है। देखो स्विंग, जैसे कि यहाँ पर क्या आएगा, इसका B2 क्या होता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, SWUNG होता है, स्वयं होता है। और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, SWUNG, CM रहेगा, SWUNG रहेगा। फाइंड का क्या होता है, फाइंड का देखो, फाइंड का आपका होता है फाउंड होता है, FOUND, इसका फाउंडेड हो जाएगा। फैल का क्या होता है, फैल का जैसे कि हमको पता है FELL होता है एक, फिर एक फैलन होता है FALLEN होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चार्ट है, क्योंकि इससे क्या हम अब चार्ट को बिना देखे हम इसको हाइड करके फिल करेंगे, तो ऐसे हमारा वर्ब का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा और माइंड में चीज़ें अच्छे से हमारे स्टोर रहेंगी। नेक्स्ट देखो, 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 टाइप के होते हैं, एक तो बी होता है, डू होता है, हैव होता है। मैं देखो तीनों चीज़ आपको करा चुका हूँ सेंटेंस के स्टार्टिंग में। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और हैव का एक काम होता है, ये आपके अधिकार को शो करता है, आपके पोजीशन को बताता है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार दर्शाना, जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, मैं अपना अधिकार दर्शा रहा हूँ, बिकॉज ये कार मेरी है, इसमें मेरा अधिकार है। तो वर्ग हैव के बाद वर्ग का थर्ड फॉर्म आता है, डू के बाद हमेशा वर्ग का फर्स्ट फॉर्म आता है। और डू के दो काम होते हैं, एक तो मेन वर्ब के रूप में काम होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। एक तो मेन वर्ब के रूप में काम करता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। ठीक है, इस चीज़ को मैं आप क्लियर कर चुका हूँ पहले ही आपको, इस चीज़ को मैं क्लियर कर चुका हूँ। एक तो आपका हैव रहा, एक तो आपका डू रहा, एक तो आपका बी रहा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये कराता हूँ। देखो ये दोनों आपके, आर तो आपका प्लूरल फॉर्म होता है, एम आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। इसके साथ विद, इसके साथ विद यू बी, इसके साथ विद यू बी, दे प्लूरल, ये प्लूरल आपके साथ इसके साथ यूज करते हैं। अब बोझ आपका सिंगुलर फॉर्म होता है, बर आपका प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, बीन के बाद बर का थर्ड फॉर्म आता है, और बीन के बाद हमेशा बर का फर्स्ट फॉर्म भी आता है, थर्ड फॉर्म भी आता है। और बीइंग बेसिकली आपका क्या होता है, ये आपका बीइंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका पैसिव पैसिव वॉइस में काम आता है। ठीक है, और बोसबर के बाद हमेशा बर का थर्ड फॉर्म आता है, या वो सॉरी बर का सेकंड फॉर्म आता है। आपका बर का थर्ड फॉर्म, आपका बर का थर्ड फॉर्म जो होता है वो आपका हैज़ और हैड और हैव के बाद आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, वर्ब में थर्ड फॉर्म कब आता है, जब हैव आप रहेगा, जब हैव रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, हैव रहेगा, हैज़ रहेगा, एनीथिंग जितने वर्ब्स होते हैं इज एम आर को छोड़ के, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही आता है। और वो आपके सेंटेंस को पास्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसका फॉर्मेशन पास्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ब आपका रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल फॉर्म को कर चुका है। बी के बाद हमेशा क्या आता है, बी के बाद और ऑलवेज ऑलवेज क्या आता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बी के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और टू के बाद ऑलवेज क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है हैव आ गया, ठीक है, हैव के बाद टू आ गया, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि देखो हैव के बाद टू और टू के बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्योंकि हमारा ये जो केस बन जाता है इसे बोलते हैं बियर इन्फिनिटिव केस बोलते हैं। अगर किसी भी वर्ब के बाद टू आ जाता है तो उसे बोलते हैं बियर इन्फिनिटिव केस, और टू के बाद हमेशा हम वर्ब में क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर देखो यहाँ पर एक केस और बनता है, जैसे हमारे यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर ये रहा हैव रहा, ठीक है, हैव के बाद आपका प्लस टू आ गया, लेकिन अगर देखो टू के बाद अगर बी आ गया तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, वर्ब का, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ बी के बाद क्या आता है, बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो बी कहीं पर भी क्यों ना आ जाए सेंटेंस के बीच में, हमेशा इसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वर्ब में ऑलवेज ऑलवेज क्या आएगा, वर्ब में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। और टू के बाद अगर क्या आएगा, अगर खाली टू देखने को मिल जाए, ठीक है, अगर खाली टू देखने को मिल जाए, ऑलवेज टू देखने को मिल जाए, जैसे हमारा टू रहा यहाँ पर, टू रहा, तो खाली टू के बाद हमारे वर्ग का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, वर्ग का हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगा, मैं आपको ये बता चुका हूँ। और हमारे टू के बाद जो केस बनता है उसको बोलते हैं बियर इन्फिनिटिव केस, और बी के बाद हमेशा जो टू बनता है इसे भी बियर इन्फिनिटिव केस बोलते हैं।
ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव केस होता है। टू जहाँ लग जाता है वो आपका बेयर इन्फिनिटिव केस रहता है। इतना आप चीज़ें माइंड में रखो। जीरेट फॉर्म कौन सा होता है? जीरेट फॉर्म जो होता है जिसमें वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है वो आपका जीरेट फॉर्म होता है। जैसे देखो स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं, देखो आई का सिंगुलर है तो यहाँ पे बोझ आपका मेन बन रहा, बोझ आपका मेन बन रहा, क्योंकि देखो हमारा सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में स्टार्ट हुआ है। तो देखो आई के साथ सिंपल सी बात है, बर तो आएगा ही नहीं, बर तो आएगा नहीं। देखो बर का एक काम और होता है, बर का एक काम और होता है, ये हमारा इमेजिनेशन को शो करता है। आपकी जो काल्पनिक दुनिया होती है ना, जो काल्पनिक दुनिया लाइक दैट कि आप बोलते हैं काश, काश मैं नेक्स्ट मंथ जम्मू कश्मीर जा पाता, तो आप बोलते इफ आई नेक्स्ट ईयर। तो देखो इफ के साथ हमेशा क्या लगता है? बर लगता है। इफ का जो एक पेयर होता है ऑलवेज इसके साथ बर लगता है, क्योंकि देखो जो आपका इफ है ना, ये आपकी इमेजिनेशन को शो करता है, आपकी काल्पनिक दुनिया को शो करता है। आई के साथ क्या है? बोझ आया है, क्योंकि आपका आई क्या है? सेंटेंस का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, आई हमारा सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके अकॉर्डिंग मेन बार बाज आया है। ठीक है, ए डॉक्टर देखते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर बोझ है, यहाँ पर बोझ क्या कर रहा है? ये मेन बर और हेल्पिंग बर दोनों का काम कर रहा है। मेन बर हेल्पिंग बर दोनों का काम कर रहा है, क्योंकि हमें पता है बोझ के बाद कोई भी एक वर्ब नहीं है। अब देखते हैं, देखो सेंटेंस में यहाँ पर क्या? आई वॉज ट्रीटिंग द पेशेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है? यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है ट्रीटिंग, ठीक है। और इसके बाद एक हेल्पिंग, सॉरी मेन वर्ब है। ये आपका क्या है? बोझ आपका हेल्पिंग वर्ब है। आई हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ सिंगुलर फॉर्म में, तो हमारा वर्ब सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। हमारा मेन वर्ब सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। द पेशेंस। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारा बोझ क्या काम कर रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद एक मेन वर्ब भी है, एक मेन वर्ब भी है। तो अब हमारा बोझ यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पर एक मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब जब होता है तो जितने भी फॉर्म्स लगे होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब के उसमें काम करने लगते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब जैसे कि देखो आई बीस, मैंने बोला था इमेजिनेशन को जो सेंटेंस शो करता है उसमें हमेशा वर लगता है। देखो आई बीस, काश में आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश में भारत का पीएम होता, प्राइम मिनिस्टर होता। तो जो आपकी इमेजिनेशन की दुनिया को शो करता है उसके साथ हमेशा बर और बर ही लगता है, वर्ड से पहले कुछ नहीं लगता। सेंटेंस में चाहे कोई से भी हैज है हेड आ जाए, वो सारा हट जाएगा, सारा रिमूव किया जाएगा, वो आपका करेक्शन का पार्ट हो जाएगा। क्योंकि इमेजिनेशन दुनिया को शो करने वाला जो सेंटेंस होता है हमारा वर होता है। वर हमारा क्या होता है? ये हमारी इमेजिनेशन दुनिया को शो करता है, हमारी काल्पनिक दुनिया को बताता है। तो आई बीस, अगर सेंटेंस आई बीस में स्टार्ट हुआ है, सेंटेंस अगर आई बीस में स्टार्ट हुआ है, अगर सेंटेंस आई बीस में स्टार्ट हुआ है, आई बीस में अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो इसके साथ हमेशा बर लगता है। क्या लगता है? ऑलवेज, ऑलवेज इसके साथ बर लगता है। क्या लगता है? बर लगता है। इफ के साथ ऑलवेज क्या लगता है? बर लगता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक। देखते हैं, देखो वुड दैट ही वर इन माई हाउस। अब देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो वुड आया है, ठीक है, वुड आया है। और आपका दैट आपका क्या है? कंजक्शन है। दैट आपका क्या है? कंजक्शन है। देखो कंजक्शन का काम क्या होता है? जैसे हमारा सेंटेंस हमारा दैट से स्टार्ट हुआ, तो कंजक्शन दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। कंजक्शन का मोस्टली काम क्या होता है? एक सेंटेंस ये रहा, ठीक है, एक सेंटेंस क्या रहा, जैसे मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस ये रहा, ठीक है, एक सेंटेंस ये रहा, दो सेंटेंस हो गए। तो इसका काम क्या होता है? इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो उसका सिंपल पास्ट होता है, एक तो प्रेजेंट पास्ट होता है, एक तो प्रेजेंट पार्ट होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। अगर इसका पहला पार्ट जो होगा हमारा पास्ट में है, तो हमारा सेकंड पार्ट में पास्ट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, चाहे वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा पास्ट में लाना पड़ जाए। और जो इसका सेकंड पार्ट अगर पास्ट में है, तो हमारा जो पहले वाला पार्ट है वो हमारा पास्ट में मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कंजक्शन होता है ये दर्शाता है कि इन दोनों पार्टों को कैसे हमें लिंक करके रखना है। जैसे देखो अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। देखो दैट, ठीक है, हमने देखा ही वर इन माई शूज, तो यहाँ पर देखा हमारा वर हमारा पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है प्रेजेंट। और इमेजिनरी पोजीशन है, क्या आपकी इमेजिनरी पोजीशन को वर जहाँ पर आता है वो आपकी इमेजिनरी पोजीशन बन जाती है। मैं आपको बताता हूँ। और ये क्या है? प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन है आपकी, फॉर प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन है आपकी, ठीक है। तो बर आपका क्या है? बर आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? आपकी इमेजिन को, आपकी इमेजिनेशन को। और पास्ट में रिप्रेजेंट, ठीक है, पास्ट को बताता है, पास्ट को कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग वुड आया, इसके अकॉर्डिंग वुड आया, वरना क्या आता? बिल आता। और सिंपल सी बात है, सेंटेंस हमारा पहले ही बिल से वुड से स्टार्ट हुआ है, तो सेंटेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। किस मेंटेन करना पड़ेगा? पास्ट में मेंटेन करना पड़ेगा। देखो आई बीस क्या है? आई बीस देखो आपका सिंपल सी बात है, आई बीस काश में, तो ये आपका क्या? आपकी इमेजिनेशन है ना, काश में। जैसे आप बोलो काश में मनाली में होता, या काश में मूवी देख रहा होता, काश में कोई सी मूवी देख रहा होता, वो एक अलग बात है।
तो आईबीएस आपका क्या, आप आईबीएस आपका शो करता है आपकी पोजीशन क्या है, आपकी मतलब इमेजिनेशन को शो करता है, आपकी काल्पनिक दुनिया को शो करता है। तो जो चीज़ आपकी काल्पनिक पोजीशन को शो करती है, उनके साथ ऑलवेज ऑलवेज क्या करता है, बर लगाता है, बर लगता है या हेड लगता है। वैसे आपका नेक्स्ट सेशन में पूरा बर कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज अभी आई थिंक रात का 2 बज गया है, जिसकी वजह से कि मेरी आवाज़ ठीक से निकल नहीं पा रही है, मेरे को नींद आने लगी है। सो प्लीज़, मैं आपका बर्ब का लास्ट सेशन, आपका बर्ब का नेक्स्ट सेशन मैं नेक्स्ट क्लास में आई होप कंप्लीट करा दूंगा। प्लीज़ डोंट माइंड। सो मिलते हैं। आई होप साहब ऑल स्टूडेंट, मेरे को खुद समझने में क्या बोलूँ, सॉरी यार।